जैसा कि हमारे पास 6 एटा दिया गया है, ठीक है, इसमें जस्ट हमें इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मॉड्यूल का जो फार्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट यानी कि स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। तो यहाँ पर फिर हम जो पार्ट हमें ना दिया गया हो, यानी जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट नहीं है, नहीं दिया गया, तो फिर हम एक ही जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ना दिया गया हो, फॉर एग्जांपल जस्ट हमें एक वैल्यू दी गई हो 2, तो इसमें जो है कम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया गया, तो इसकी जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह जब हम ए की जगह ज़ीरो पुट करेंगे और बी की जगह 6 पुट करेंगे, 6 का स्केयर आ जाएगा, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 36, और 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का स्केयर और होल का स्केयर रूट, ठीक है। अगर आपने जस्ट डायरेक्ट 36 का स्केयर रूट लिखना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं, यानी कि 6, और आर इक्वल टू जो है वो 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एटा की पावर को सॉल्व करना है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था सेपरेटली के एटा की पावर जो है उसको कैसे हम हल कर सकते हैं। एटा की पावर यहाँ पर है 25 प्लस 3 एटा की पावर 19 माइनस 2 एटा की पावर 10 प्लस 1, ठीक है। बच्चों आपने बात एक याद रखनी है कि जब एटा की पावर ओड नंबर आ जाए, कौन सा नंबर, ओड, ठीक है, तो आपने उस पावर में से एक एटा जो है सेपरेट कर लेना है। जैसे ये 25 है, 25 में से हमने एक एटा की पावर जो है सेपरेट की, तो ये हमारे पास बन जाएगी एटा की पावर 24 एटा डॉट एटा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 एटा की पावर 18 डॉट एटा माइनस 2 एटा की पावर 10। अब 10 में से हमने जो है सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पास इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर में से हमने सेपरेट नहीं करना। जस्ट ये जो बात बताई गई है सिर्फ ओड नंबर के लिए, ठीक है, ओड पावर्स के लिए। अब इस 24 को हमने लिख लिया एटा की स्केयर, ठीक है, होल की पावर 12 डॉट एटा। जो ओड नंबर में से हमने एक जो है एटा सेपरेट किया है, वो करने का मकसद यही है कि ताकि हम जो बाकी पावर बचे उसको हम एटा की स्केयर में यानी कि एटा की पावर स्केयर में कन्वर्ट कर सकें, और नेक्स्ट स्टेप में हम एटा स्केयर की वैल्यू पुट कर सकें, यानी -1 एटा स्केयर की जगह पुट कर सकें। इसलिए हमने 24 को लिखा है एटा की पावर स्केयर, ठीक है, होल की पावर 12, 12 टू ज़ा 24 होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में एटा स्केयर की वैल्यू पुट की, इधर भी हमने एटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इधर भी हमने 10 को लिखा था एटा स्केयर की पावर 5, 5 टू ज़ा 10 होता है, एटा स्केयर की पावर -1 आ गई, ठीक है, होल की पावर 5 आ गई। अब -1, जब -1 की पावर तो कोई भी हो वो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर पावर इवन आ जाए तो साथ उसके माइनस भी हो तो फिर माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो +1 जब 1 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा ही बन जाएगा। इसी तरह अगर ओड नंबर आ जाए, पावर में ओड नंबर आ जाए तो माइनस जो है माइनस में ही रहेगा, तो -1 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, -3 योटा, और ये पावर फिर ओड आ गई, ठीक है, तो ये माइनस जो है माइनस में ही रहेगा, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस ये मिलके प्लस बन जाएगा। इसी तरह आप रियल पार्ट रियल में प्लस कर देना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस कर देना। जैसे ये 2 + 1 3 बन गया, ठीक है, एटा -3 एटा -2 एटा हमारे पास बाकी बच गया।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने मल्टीप्लिकेशन की होगी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसमें हम जो है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करके तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी x को 4 के साथ 4x आ गया, फिर x को हमने y एटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास x y एटा बन गया। इसी तरह -2 एटा को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस -8 एटा बन गया, फिर माइनस प्लस -2y एटा को एटा से जब ज़रूर किया तो ये एटा स्केयर बन गया। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2 को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को एटा से किया मल्टीप्लाई तो ये 2 एटा बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लिया और x और y के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x और इधर भी है 4x इधर आके हमारे पास माइनस में हो गया और प्लस xy एटा आ गया। इसी तरह 2y -2y, ठीक है, और एटा स्केयर की साथ में वैल्यू पुट कर दी जो कि -1 है, ठीक है। और ये जो -8 एटा है जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 8 एटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4x प्लस का ये माइनस का इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी इधर बच गया हमारे पास xy एटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 एटा प्लस xy एटा इक्वल टू 2 रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यानी 2 एटा प्लस 8 एटा, ये 10 एटा हो गई। अब बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे हम तो इधर हमारा जो रियल पार्ट है वो है 2y, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है यानी कि इक्वल रखना है 2 के, तो ये 2y इक्वल टू 2 आ जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, 2/2, 2 1 2 होता है, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास y की जो वैल्यू है, हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो है 1। इसी तरह आपने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक है। जब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है तो फिर आपने एटा नहीं लिखना, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 10 के बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यानी कि एक्स वाई लिखा है ना इक्वल टू 10, यहाँ पर हमारे पास जब y की वैल्यू होगी तब हम x की वैल्यू बता सकेंगे ना, तो वही जो पीछे इसमें ये वाली वैल्यू निकाली है y इक्वल टू 1, इसको हमने इसकी जगह पुट किया तो ये x इक्वल टू हमारे पास 10 की आ गई, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 11, 12 एंड 13 करेंगे और इसके साथ हमारा जो चैप्टर एंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।